हेलो एवरीवन, स्वागत है दोस्तों आपका मेरे चैनल पे। मैं प्रशांत कुमार शुक्ला, एडवोकेट। साथियों, आज के वीडियो में हम लोग बात करेंगे PDF 18 कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर कोड 1908 का, और इसके जो इम्पोर्टेंट लैंडमार्क जजमेंट है जो आने वाले आपके AIB 18 के लिए महत्वपूर्ण है। साथ ही साथ जिनको भी PDF नहीं मिली है वो दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर आप हेलो लिख के भेजिए, हमारे पेज को सपोर्ट करिए जहाँ आपको PDF फ्री ऑफ कॉस्ट दी जाएगी। और सबसे पहले आपको पेज को सपोर्ट करना है, तब उसको आपको हमको वो भेजना है, और उसके बाद आपको ये PDF जो कि 1 से लेकर 17 है वो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट दी जाएगी। तो चलिए बात शुरू करते हैं। एक लोगों के सबसे पहले जो डाउट है वो क्लियर कर दें। सब लोग पूछ रहे हैं कि सर क्या ये जो AIB के लिए एग्जाम के लिए केस लॉ सफिशिएंट है? तो मैं तो कहूँगा बिल्कुल सफिशिएंट नहीं है। जितना हो सके आप कवर करिए, जहाँ से हो सके वहाँ से पढ़िए, क्योंकि कोई लिमिट नहीं है कौन से केस लॉ आ सकते हैं। तो कोशिश करते हैं कि जो जितने भी हमारे जो हमने आपको PDF दी है, और साथ ही साथ जितने भी एग्ज़ाम में आने की उम्मीद है वो भी मैंने डिस्कस किया है। और जहाँ तक उठा कर आप देख लीजिए, सभी ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो आप ये डाउट हटा दें और जितना हो सके आप अपने इम्पोर्टेंट लैंडमार्क जजमेंट की जो है उसको कवर करिए जो आपके लॉ के एग्जाम में है, और जहाँ से हो सके उतना पढ़िए। बाकी तो मैं आपको प्रोवाइड कर ही रहा हूँ, तो ये चीज़ ध्यान में आपको रखना है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले जो ऑब्जेक्ट ऑफ कोड्स, जो ऑब्जेक्ट ऑफ कोड यानी कि सिविल प्रोसीजर का जो कोड है उसका जो उद्देश्य का जो कोड का उद्देश्य है वो किस केस लॉ में डिस्कस किया गया, जो कि अशोक कुमार कालरा वर्सेस सुरेंद्र अग्निहोत्री 2020 का एक लेटेस्ट जजमेंट था, जहां उसमें ऑब्जेक्ट ऑफ कोड को डिस्कस किया गया, और हाल ही में ये एक लैंडमार्क जजमेंट भी था। तो इसको आपको मार्क कर लेना है, जिसको आपको वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट मार्क कर लेना है। नेक्स्ट है कंसोलिडेटेड एंड एम। इसमें जो इम्पोर्टेंट जो केस लॉ थे वो सलीम एडवोकेट बार एसोसिएशन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, जो कि ऑल इंडिया रिपोर्ट का 2005 का इम्पोर्टेंट लैंडमार्क जजमेंट था। इसको भी आपको मार्क कर लेना है। नेक्स्ट इम्पोर्टेंट जो केस लॉ है सूट मीन, यानी कि सूट जो होता है कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर में जो सूट आपने शब्द सुना है उसका एक्चुअल मीनिंग जो डिस्कस किया गया है सिविल प्रोसीडिंग में वो है हंसराज गुप्ता वर्सेज ऑफिशियल लिक्विडेटर ऑफ देहरादून मसूरी इलेक्ट्रिक। यानी कि ये एक वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट लैंडमार्क जजमेंट भी था, जहाँ पे सूट शब्द को अच्छे से डिफाइन किया गया है सिविल प्रोसीजर में। तो ये आपको वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट लैंडमार्क जजमेंट को मार्क कर लेना है। स्कोप ऑफ द कोड, यानी कि मोहन लाल वर्सेस सेठ हीरा लाल, जो कि 1962 का एक लैंडमार्क जजमेंट था, जहाँ पे जो सिविल प्रोसीजर का जो स्कोप था उसको डिस्कस किया गया है। तो मोहन लाल वर्सेस सेठ हीरा लाल। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट जो केस लॉ है डिक्री होल्डर एंड जजमेंट डेप्टर। इससे हमेशा सेक्शन से रिलेटेड आते थे और केस लॉ तो हर साल पूछे जाते हैं। जो सेक्शन 2 सब सेक्शन 3 2 सब सेक्शन 10 से रिलेटेड है, जो कि डिक्री होल्डर और जजमेंट डेप्टर। इसको भी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट आपको मार्क कर लेना है। धानी राम वर्सेस लाला सरी राम, एक इम्पॉर्टेंट लैंडमार्क जजमेंट था। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट जो केस लॉ है वो है जजमेंट से रिलेटेड सेक्शन 2 का सब क्लॉज 9, जो कि बलराज तनेजा वर्सेस सुनील मदान, जो कि 1999 का एक इम्पॉर्टेंट लैंडमार्क जजमेंट इस पे आया था, और इसी से जजमेंट शब्द को भी इसी में केस लॉ में डिस्कस किया गया है। नेक्स्ट है डिफेक्ट ऑफ जुरिडिक्शन, जो कि किरण सिंह वर्सेस चमन पासवान, यानी कि एक इम्पॉर्टेंट लैंडमार्क जजमेंट था। इसको भी आपको वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट मार्क कर लेना है और इसको अच्छे से अपने तैयार कर लेना है सब। अब दूसरी चीज़ ये है कि आपको ये सब तैयार कैसे होंगे। तो अगर आपने वीडियो को बार बार देखना है, हैंडमेड नोट्स बनाना है, बाकी तो PDF दी जा रही है, लेकिन अगर अपने हाथ से हैंडमेड नोट्स बनाते हैं तो आपको बहुत अच्छा यूजफुल होगा और आपको अच्छे से याद भी रहेगा। तो आशा करते हैं ये जजमेंट सीरीज आपको पसंद आई होगी। मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो एक नेक्स्ट जजमेंट सीरीज के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।